शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। वहाब बिन अमर कूफा के अजीम शहर में पैदा हुए। आपका ताल्लुक कबीला बनु अमान से था। 188 हिजरी को खलीफा हारून बगदाद से हज के लिए निकला तो उसकी मुलाकात कूफा में हजरत बहलोल से हुई। इस मुलाकात को इमाम इब्ने कसीर ने बहुत तफसील से लिखा है। इस मुलाकात में खलीफा के ऊपर हजरत बहलोल की धाक बैठ गई, जिसकी वजह से वो मिन्नत समाजत करके बहलोल को हज पर अपने साथ ले गया। वापसी पर खलीफा से बहलोल की खूब मिन्नत समाजत की और बहलोल को अपने साथ बगदाद ले गया। बगदाद में आकर खलीफा ने बहलोल के लिए महल में एक खास कमरा तैयार करवाया। बहलोल इस बात पर नहीं माने और कहा, मैं बगदाद में सिर्फ इसी सूरत रहूंगा कि मैं अपना ठिकाना खुद बनाऊंगा। चनाचे फिर आपका ठिकाना बगदाद की गलियां बनी। आपने कोई मखसूस जगह मुतय्यन ना की, जहां रात होती थी आप वहां बसेरा कर लेते और अगले दिन फिर से बगदाद के लोगों की खिदमत में लग जाते थे। बहलोल का मजार भी आज बगदाद में ही उसी जगह पर जहां के लिए मशहूर है, वहां सिख मजहब के बानी गोनानक ने चिल्ला कशी की। चंद महीने गुजरे, बहलोल ने दरबार की तरफ एक दफा भी ना देखा। एक दिन जब दरबार सजा तो खलीफा ने अपने दरबारियों से पूछा कि मुझे बहलोल के बारे में बताओ, आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है। फौरी एक वजीर बोला, आलीजा वो तो पागल हो गया है। खलीफा कहने लगा, क्या सच है ये? बाकी लोग भी बोल उठे, जी आलीजा बहलोल तो दीवाना हो चुका है। एक वजीर बोला, आलीजा बहलोल दीवाना जरूर है, मगर मेरी नजर में वो शहर के चंद अक्लमंद लोगों में शामिल होता है। अभी कल ही मैंने एक खास मंजर देखा है, अगर इजाजत हो तो वाकया बयान करूं। खलीफा के इशारे पर वजीर कहने लगा, आलीजा कल मैं बगदाद के मशहूर पकवान सेंट्री वाले के पास बैठा था, जिसका मालिक जैद बिन सीना है। मैंने देखा कि वहां हर तरह का खाना पक रहा था, जिसकी खुशबू पूरी बाजार में फैली हुई थी। इतने में एक बहुत ही गरीब बंदा आकर पकवान सेंटर की नशिस्त पर बैठ गया। वो नशिस्त पर बैठकर लजीज खानों की खुशबुओं के मजे लेने लगा, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। पकवान सेंटर का मालिक उसे गौर से देख रहा था। जब वो खुशबुओं से भर गया तो उठकर जाने लगा, लेकिन पकवान सेंटर के मालिक ने उसे पकड़ लिया। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, मुझे कीमत तो दे जाओ। गरीब परेशान हो गया और कहने लगा, किस बात की कीमत? क्या नशिस्त पर बैठने की भी कोई कीमत है? पकवान सेंटर का मालिक कहने लगा, नहीं भाई, नशिस्त पर बैठने की कोई कीमत नहीं है। कीमत तो मैं उस जायके की मांग रहा हूँ जिसका लुत्फ तुमने इस सीट पर बैठकर उठाया है। अगर मुझे कीमत अदा ना की तो मैं तुम्हारे खिलाफ काजी को शिकायत करूंगा। गरीब बंदा मालिक की मिन्नत समाजत करने लगा। दूर से बहलोल से ये माजरा देखा ना गया। वो जल्दी से भागता हुआ पकवान सेंटर में आया और मालिक से गरीब फकीर का हाथ छुड़वाते हुए बोला, क्या इस फकीर ने तुमसे कोई सालन बर्तन में लेकर खाया है या कि तुम्हारी रोटी खाई है? मालिक कहने लगा, नहीं, इसने सालन नहीं खाया, लेकिन मेरी मेहनत से बने हुए सालन की खुशबू से फायदा उठाया है। बहलोल कहने लगा, ठीक है लोगों, ये देखो, जैसे इस फकीर ने खुशबू से फायदा उठाया, इसी तरह का मुआवजा मैं मालिक को देने लगा हूँ। आपने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और इसको 3 दफा पत्थर से टकरा कर आवाज पैदा की। सिक्का फिर से अपनी जेब में डाल लिया। बहलोल कहने लगा, सुनो, जिस तरह तुम्हारी भाप हवा में तहलील हुई, वैसे ही उन सिक्कों की आवाज तुम्हारे हक के मलकियत अदा कर रही है। ये मंजर देखकर तमाम हाजरीन कहकों से गूंज उठे। नाई भाई शर्मा कर रह गया, जबकि खलीफा हारून रशीद ने बेसाख्ता कहा, ये दीवानगी नहीं बल्कि ये तो अकल से हल किया गया एक अहम वाकया है।